लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के मतदान में यूपी की मेरठ सीट पर वोटिंग हो गई है। बीजेपी ने यहां से रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। हालांकि मेरठ में वोटिंग के अगले दिन ही अरुण गोविल मुंबई रवाना हो गए, जिसकी वजह से कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने उन पर हमला बोला। हालांकि इस बीच गोविल ने चुनाव के बाद मुंबई जाने के पीछे की वजह बताई। उन्होंने बताया कि वो बीजेपी के कहने पर मुंबई में है ताकि वो वहाँ की जिम्मेदारी निभा सके। अरुण गोविल ने रविवार को एक्स पर लिखा, मेरे मेरठ के सम्मानित मतदाताओं, भाई और बहनों और कार्यकर्ताओं, नमस्कार। होली के दिन 24 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ने मेरे नाम का ऐलान किया और उनके कहने पर 26 मार्च को मैं आपके बीच पहुंच गया। एक महीना आपके साथ रहकर आपके सहयोग से चुनाव प्रचार किया। चुनाव संपन्न हुआ। आपके प्रेम, सहयोग और सम्मान के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अब पार्टी के कहने पर मैं मुंबई में हूँ, यहाँ की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। इतना ही नहीं, बीजेपी उम्मीदवार ने आगे लिखा, पार्टी मुझे चुनाव प्रचार के लिए दूसरे जगहों में भी भेजने का कार्यक्रम बना रही है। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही मैं आपके बीच पहुंच जाऊंगा और मेरठ की जनता और भारतीय जनता पार्टी से सम्मानित कार्यकर्ताओं के साथ लेकर आदरणीय मोदी के नेतृत्व में मेरठ को और ऊंचाइयों पर पहुंचाऊंगा। मैं हृदय की गहराइयों के साथ एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ, जो आपने मुझे इस चुनाव में मेरा सहयोग और उत्साह वर्धन किया। मीडिया बंधुओं का भी उनके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। आपका स्नेही अरुण गोविल। बता दें, इससे पहले यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने अरुण गोविल के मुंबई जाने का मुद्दा उठाया था। इसके अलावा भी उनके मुंबई रवाना होने को लेकर काफी चर्चाएं हुई थी कि वोटिंग होते ही अरुण गोविल मुंबई वापस लौट गए। अजय राय ने एक्स पर लिखा कि पता चल रहा है कि मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार रहे अरुण गोविल चुनाव निपटने के अगले दिन ही मुंबई निकल गए। लगता है कि इन्हें जनता के बीच रहने में दिक्कत थी। उन्होंने आगे लिखा, ये जनाब कल पोलिंग बूथ के अंदर वीडियोग्राफी करा रहे थे। इनके चुनाव प्रचार में एक व्यापारी की जेब से 36,000 रुपए उड़ा लिए गए। इतना ही नहीं, प्रचार के दौरान जब एक पत्रकार ने इनसे मेरठ के मुद्दे का सवाल किया तो इन्हें कुछ नहीं पता था। जवाब में ये इतना ही बोल पाए कि पहले चुनाव हो जाए फिर मुद्दे देखेंगे। अब बताइए, ऐसे नेता से जनता को क्या उम्मीद होगी? ऐसे कम नेता अभिनेता से तो राम ही बचाए। वैसे बीजेपी के अधिकतर नेता की यही नीति रही है, उन्हें जनता और जमीन से कोई मतलब ही नहीं है। बता दें, अरुण गोविल के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने दलित कैंडिडेट सुनीता वर्मा को टिकट दिया था। बीजेपी ने साल 2014 और 19 दोनों लोकसभा चुनाव में यूपी में बड़ी जीत दर्ज की थी। एक बार 72 तो दूसरी बार 62 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार भी बीजेपी का दावा है कि उनके उम्मीदवारों को बम्पर सीटें मिलेगी।